हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग करियर पॉइंट पर। अपनी जो PYQ सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू करते हैं और आज का जो सेशन है उसका फर्स्ट MCQ आपकी स्क्रीन पर। ए क्लाइंट इज रिसीविंग MgSO4 थेरेपी फॉर सीवियर प्रीएक्लेम्सिया। व्हाट इनिशियल साइन ऑफ टॉक्सिसिटी शुड अलर्ट द नर्स। यानी कि ये बोल रहा है कि क्लाइंट है वो MgSO4 थेरेपी पे है और किसके लिए, सीवियर प्रीएक्लेम्सिया के लिए। तो कौन सा इनिशियल साइन होगा टॉक्सिसिटी का जिसके लिए नर्स क्या रहे, अलर्ट रहे। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले MgSO4 के बारे में। MgSO4 ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट। ये क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है। ड्रग ऑफ चॉइस किसकी है कि प्रिवेंट एंड ट्रीट सीजर। जो हाइपरटेंसिव पेशेंट है, फीमेल है, उसमें उसको ट्रीट करने की और प्रिवेंशन करने की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, MgSO4 है। ठीक है, अब इसको देते किस रिजीम से हैं, तो प्रीचार्ड रिजीम। किस रिजीम से देते हैं अपन, प्रीचार्ड रिजीम। जो रिजीम ऑफ प्रीचार्ड रिजीम है, इसमें प्रीचार्ड रिजीम। ठीक है, अब इसमें क्या होती है, जो प्रीचार्ड रिजीम है इसमें क्या होती है कि 2 डोज होती है। कौन कौन सी, एक होती है मेंटेनेंस, एक क्या होती है लोडिंग डोज, एक होती है मेंटेनेंस। ठीक है ना। लोडिंग डोज क्या देते हैं अपन, IM देते हैं। क्या देते हैं अपन, IM देते हैं। कितनी देते हैं, तो 10 mg। कितनी देते हैं, 10 MgSO4। ठीक है, 50% कंसंट्रेशन के साथ। ठीक है ना। और ये कैसे देते हैं, 5 mg, जो 10 ग्राम देते हैं। ये क्या देते हैं, 10 ग्राम देते हैं और 5 ग्राम देते हैं ईच बटक्स पे। ये क्या है, लोडिंग डोज है। क्या है, लोडिंग डोज। कितनी, IM देते हैं 10 ग्राम देते हैं। ठीक है, 10 ग्राम MgSO4 देते हैं कितने, 5 ग्राम ईच बटक्स पे, 5 ग्राम ईच बटक्स पे। और अगर IV है तो IV में कितनी अपन देते हैं, तो IV में देते हैं 4 ग्राम 20% सॉल्यूशन के साथ। अगर 4 ग्राम की बात करें तो इसमें क्या होता है कि अगर इसकी अपन बात करते हैं तो एक एम्पुल आता है, 1 एम्पुल कितने का आता है, 2 ml का। 2 ml कितना, 2 ml का। ठीक है, तो ये कितने ग्राम, 4 ग्राम अपने को देना है। ठीक है ना, तो 4 ग्राम अपन देंगे। ठीक है ना, तो अपन कितनी 4 ग्राम देंगे। अब जो 1 एम्पुल है वो 2 ml का है, लेकिन वो है 1 ग्राम का ही, उसमें 1 ग्राम ही है। तो यानी कि अगर 4 ग्राम देनी है तो 4 ग्राम अपन को देते, तो कितने एम्पुल लेंगे अपन, 4 एम्पुल। अब ये कितनी ml हो गई, 8 ml हो गई, और ग्राम कितनी हुई, 4 ग्राम। ठीक है, अब इसमें कितना, 12 ml क्या मिला देंगे अपन, नॉर्मल सेलाइन। तो ये कितने हो गए टोटल, 20% सॉल्यूशन में हो गई। ठीक है ना। अब लोडिंग डोज की अपन बात कर रहे थे, तो टोटल लोडिंग डोज, जो टोटल लोडिंग डोज कितनी हो गई अपनी, 14 एम्पुल। ठीक है ना, 14 एम्पुल किस हिसाब से हो गई कि अपन देखें, पहले अपन ने कितना देखा, जो IM दे रहे हैं अपन वो कितनी दे रहे हैं, 10 ग्राम। तो 10 ग्राम का मीन्स मतलब कितना भाई, 10 ग्राम है तो 1 ml, जो 1 एम्पुल आएगा वो उसमें 2 ml होती है, और 1 ग्राम मतलब 2 ml होगी और 1 ग्राम ही काउंट होती है। तो 1 ग्राम यानी कि 10, तो 10 ग्राम का मतलब 10 हो गए, और 4 ग्राम का मतलब 4, यानी टोटल कितने हो गए, 14 ग्राम। ठीक है ना, ये लोडिंग डोज हो गई। अब मेंटेनेंस की बात करें अपन, मेंटेनेंस जो डोज होती है वो अपन देते हैं एवरी 4 आवर पे। कितने, एवरी 4 आवर पे अपन उसको देते हैं। ठीक है, ये ओनली IM देते हैं, ओनली IM। जबकि लोडिंग डोज अपन कैसे दे रहे थे, IV दे रहे हैं और IM दे रहे हैं। ठीक है, अब जो IM देते हैं इसमें कितने देते हैं, 5 ग्राम। और कैसे देते हैं, ये 50% सॉल्यूशन के साथ देते हैं, और अल्टरनेट बटक, यानी कि अल्टरनेट बटक, जो अल्टरनेट है बटक्स उस पर देते हैं अपन। ठीक है ना,
एक बार इस पे एक बार उस पे, जबकि जो लोडिंग थी उसमें क्या दे रहे थे अपन 5 ग्राम ईच बटक्स पे दे रहे थे, जबकि जो मेंटेनेंस डोज है एवरी 4 आवर से देनी है, IM देनी है 5 ग्राम देनी है, 50% कंसंट्रेशन के साथ देनी है और अल्टरनेट बटक पे देनी है। ठीक है ना, ये हो गया। अब अपन दे रहे हैं, अब जब लोडिंग डोज दे दी, मेंटेनेंस डोज दे रहे हैं, तो जब भी अपन देंगे, ठीक है ना, जब भी उसको अपन देंगे, अब ये अपन दे रहे, अब देंगे कब तक, तो अपन देते हैं इसको कि टिल 24 आवर आफ्टर डिलीवरी, या फिर देते हैं अपन इसको टिल 24 आवर आफ्टर लास्ट सीजर, ये इसका टाइम पीरियड है। ठीक है ना, ये हो गया। अब जब MgSO4 दे रहे हैं तो MgSO4 देने के टाइम अपने को देखना इसका इंडेक्स, इसकी रेंज, जो इसका थेरोपेटिक इंडेक्स होता है वो होता है नेरो, तो 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इसकी क्या रेंज होती है, 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इसकी क्या होती है, रेंज होती है। ठीक है ना, अब जब भी अपन देते हैं, यानी कि जब भी अपन MgSO4 दे रहे हैं तो अपने को देने से पहले क्या चेक करना है, 3 साइंस चेक करने हैं, किसके, टॉक्सिसिटी के। अब जब 3 साइन अपन टॉक्सिसिटी के अपन चेक करेंगे तो सबसे पहले अपन देखते हैं DTR। DTR का मतलब डीप टेंडन रिफ्लेक्स। ठीक है, तो ये क्या है, परजेंट है, ये क्या होना चाहिए, परजेंट होना चाहिए। ठीक है, सेकंड में अपन देखते हैं यूरिन आउटपुट, क्या देखते हैं, यूरिन आउटपुट देखते हैं, और यूरिन आउटपुट की जो वैल्यू है, यूरिन आउटपुट की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, यानी कि मोर देन 100 ml इन 4 आवर, कितनी, 4 आवर में मोर देन 100 ml होनी चाहिए, या फिर मोर देन 30 ml पर आवर, मोर देन 30 ml पर आवर। सेकेंड ये पॉइंट हो गया। ठीक है, अगर थर्ड पॉइंट की अपन बात करें तो रेस्पिरेटरी रेट, क्या, रेस्पिरेटरी रेट कितनी होनी चाहिए, मोर देन 12 ब्रीथ पर मिनट, कितनी, मोर देन 12 ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, अगर ये तीनों हैं, उसमें क्या है, जो पेशेंट है उसके MgSO4 अपन दे रहे हैं, अगर ये तीनों परजेंट हैं तो अपने को क्या है, नेक्स्ट डोज देनी है, नेक्स्ट डोज देनी है। ठीक है, वो नेक्स्ट डोज के लिए ठीक है। अब चलो ये बात हो गई। अब अगर टॉक्सिसिटी हो गई, क्या, अगर टॉक्सिसिटी हो गई तो DOC क्या है, टॉक्सिसिटी हो गई तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस किसकी है, MgSO4 टॉक्सिसिटी की। ठीक है ना, अब अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था कि MgSO4 थेरेपी चल रही है, सीवियर प्रीक्लेम्सिया का पेशेंट है, कि इनिशियल साइन टॉक्सिसिटी का क्या होगा, कि जो नर्स है वो अलर्ट रहे। तो इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, यानी कि रेस्पिरेटरी रेट क्या हो रही है, इंक्रीज। अभी अपन ने पढ़ा था कि उसको देने के लिए नॉर्मल कितनी चाहिए, मोर देन 12 ब्रीथ पर मिनट। अब ये इंक्रीज हो रहे हैं तो ये क्या है, अच्छी बात है, यानी कि ये टॉक्सिसिटी का साइन नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत। फिर है लॉस ऑफ नी जर्क रिफ्लेक्स। ठीक है, अपन ने अभी पढ़ा था कि जो DTR है वो क्या होना चाहिए, परजेंट होना चाहिए, तो यहाँ क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसका मतलब ये साइन हो सकता है। कार्डिक डिसरिथमिया, ये होता है लेट साइन, क्या होता है, लेट साइन होता है। फिर यूरिन आउटपुट मोर देन 30 ml पर आवर, ठीक है। अभी अपन ने पढ़ा था कि या तो मोर देन 100 ml 4 आवर में होना चाहिए, या फिर मोर देन 30 ml पर आवर में होना चाहिए, तो ये 30 ml पर आवर में है, इसका मतलब ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। जो करेक्ट आंसर वो है क्या है, सेकंड। करेक्ट आंसर क्या है, सेकंड है। ठीक है ना, जो अपना करेक्ट आंसर था वो क्या है, सेकंड है। ठीक है, आगे समझ में, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, ड्रग डोज कैलकुलेशन का, क्या है, ड्रग डोज कैलकुलेशन का। ए चाइल्ड इज एडमिट विथ फीवर, वेट कितना है 15 kg एंड हैज प्रिस्क्रिप्शन ऑफ PCM ऑफ 20 mg पर kg बॉडी वेट। अवेलेबल डोज कितनी है, 250 mg इन 5 ml। कैलकुलेट द रिक्वायर्ड डोज, कैलकुलेट क्या पूछ रहे हैं अपने को, रिक्वायर्ड डोज। अपन बात करते हैं ड्रग डोज कैलकुलेशन के बारे में। तो ड्रग डोज कैलकुलेशन के बारे में अगर जब भी अपन बात करें तो अपने को क्या है, कुछ यूनिट्स का ध्यान रखना है। अगर वो पूछे 1 TSP
1 TSP का मतलब कितना 5 ml। अगर वो पूछे क्या TBSP यानी टेबल स्पून और टी स्पून, टेबल का मतलब कितना 50 ml, ठीक है। वो पूछे 1 kg में, अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 kg में कितना 2.2 LB, कितना 2.2 LB, ठीक है, ये हो गया। अब अपने को कुछ ड्रिप फैक्टर के बारे में याद रखना है। जो ड्रॉ फैक्टर है उनके बारे में अपने को याद रखना है। तो सबसे पहले अपन ड्रॉ फैक्टर की अगर बात करें तो वो है माइक्रो ड्रिप सेट। तो इसकी होती है इसकी जो फ्लो रेट होती है वो क्या होती है 60 ड्रॉप पर ml। तो ये अपन कहाँ यूज करते हैं, पीडिया में यूज करते हैं। कौन सा, माइक्रो। अब मैक्रो की अपन बात करें, मैक्रो का मतलब किसमें, अडल्ट में यूज करते हैं। इसमें होती है 15 ड्रॉप पर ml। इसको याद रखने का तरीका यह है कि एम में क्या आ रहा है, मैक्रो में ए आ रहा है, और ए फॉर अडल्ट, और ए किसमें, मैक्रो में ए और अडल्ट में, ठीक है। तो 15 ड्रॉप पर ml, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं अपन ग्रेविटी बैग की अपन बात करें तो इसमें होती है 20। फिर अपन बात करें बीटी ब्लड जो बैग है उसकी बात करें बीटी सेट की, तो उसमें होती है 20। और अपन बात करें ब्यूरिट सेट की बात करें तो उसमें होती है 60, ठीक है। ये अपने को याद करना है, ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब जब भी एक चीज़ याद रखना कि इनकी यूनिट में डिफरेंस आएगा, यूनिट कन्वर्जन जब भी करेंगे अपन तो एक ये याद रखना केजी, फिर ग्राम, फिर मिलीग्राम, फिर माइक्रोग्राम, ठीक है, ये याद रखना। अगर अपन केजी से ग्राम, ग्राम से मिलीग्राम, मिलीग्राम से एमसीजी में जा रहे हैं तो अपने को क्या करना है, यानी कि स्मॉल टू, या तो जब अपन जाएंगे स्मॉल टू हाई, ठीक है, या फिर अपन जाएंगे हाई टू स्मॉल। 2 यूनिट कन्वर्जन हो सकता है, या तो स्मॉल टू हाई जाएंगे या फिर हाई टू स्मॉल जाएंगे। यानी कि जब भी स्मॉल टू हाई जाते हैं तो अपने को क्या करना है, डिवाइड करना है कितने से, 1000 से। और अगर हाई टू स्मॉल जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना है किससे, 1000 से, ठीक है, ये हो गया। अब इसको याद रखना, एक को याद कर लो दूसरा अपने आप याद रहेगा। देखो स्मॉल टू हाई अपन जा रहे हैं तो इसको याद रखने का तरीका है SDH। क्या, SDH याद रखो। SDH कैसे याद करेंगे कि स्मॉल, S का मतलब स्मॉल, H का मतलब हाई, D का मतलब डिवाइड, क्या D का मतलब क्या, डिवाइड। तो SDH यानी कि स्मॉल टू अगर अपन हाई जा रहे हैं, ठीक है, तो अपन ने क्या देखा कि जब भी अपन स्मॉल टू हाई की बात करेंगे, स्मॉल टू हाई की अपन बात करते हैं तो यानी कि अपने को याद रखना है SDH, स्मॉल टू हाई और डिवाइड किससे करना है, 1000 से। और अगर हाई टू स्मॉल जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना है कितने, 1000 से, ठीक है, ये हो गया। अब अपन क्या है, जो ड्रग डोज कैलकुलेशन है उसके कुछ फॉर्मूले अपन देखते हैं। जो फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला हो सकता है वो हो सकता है अपने पास कि जो डोज निकालनी है उसका क्या हो सकता है, कि क्या फॉर्मूला हो सकता है कि डिजायर्ड डोज क्या है, अवेलेबल क्या है, और उसका वॉल्यूम किसमें, ml में क्या है, ठीक है। तो क्या हो सकता है, डोज में सबसे फर्स्ट फॉर्मूला हो सकता है डिजायर्ड बट अवेलेबल इन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, ठीक है, ये हो गया। सेकंड हो सकता है किसका, फ्लो रेट का। फ्लो रेट किसमें अपन निकालेंगे, ml पर मिनट में, दो में निकलेगी, ml पर हार में, और फ्लो रेट किसमें, ml पर मिनट में। सबसे पहले अपन देखते हैं ml पर मिनट की। तो ml पर मिनट की अपन बात करें तो उसमें होता है कि टोटल वॉल्यूम किसमें, ml में, और टाइम किसमें, टाइम इन मिनट, और क्या आएगा, ड्रॉप फैक्टर की अपन ने अपनी बात की थी, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला जो अपन देखते हैं वो किसमें देखते हैं अपन, ml पर हार के बारे में अपन बात करें तो इसमें आएगा टोटल वॉल्यूम, ठीक है, ml में। और जो टाइम है वो किसमें आएगा, हार में, टाइम इन हार्स में, ठीक है, ये हो गया। तो ये अपने 3 फॉर्मूले हो गए। अब जो अपनी क्या है, जो अपना क्वेश्चन है उसकी अपन बात करते हैं। अब जो क्वेश्चन है उसमें अपन देखते हैं, तो क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो
क्वेश्चन की अपन बात करेंगे तो इसमें देखो क्या बोल रहा है कि वेट क्या है। सबसे पहले अपन वेट देखते हैं कितना, 15 kg। फिर क्या है जो डोज है, डोज क्या है, डोज क्या है 20 mg पर kg, यानी कि 1 kg की कितनी है 20 mg। तो टोटल kg के अपन देखेंगे 15 kg का बच्चा है तो उसमें क्या देखेंगे अपन, जैसे इसको कन्वर्ट करेंगे तो 15 इंटू 20 ये कितने हो गए 300 mg। 300 mg टोटल क्या हो गई उसकी डोज हो गई बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। अब जो अवेलेबल डोज क्या है, अवेलेबल कितनी है 250 mg कितने में 5 ml में, यानी कि जो वॉल्यूम कितना है 5 ml, वॉल्यूम क्या हो गया 5 ml। अब जो अपन फॉर्मूला लगाएंगे, जो अपन फॉर्मूला लगाएंगे वो फॉर्मूला क्या है कि डिजाइड बटे अवेलेबल इनटू वॉल्यूम। तो डिजाइड कितनी थी 300। अब देखो mg, ये भी mg में है और ये भी mg में, तो यूनिट कन्वर्जन अपने को करना नहीं है। तो कितना हो गया अवेलेबल कितना 250 इंटू वॉल्यूम कितना 5 ml। अब इसको अपन 0 से 0 क्रॉस हो गया, 5 टू इधर 5 टाइम्स और ये 6 टाइम्स, यानी कि जो डोज आई वो कितनी आई 6 ml। कितनी आई 6 ml, क्योंकि mg से mg तो ऊपर नीचे कट गया, बचा क्या ml। तो जो अपनी डोज आएगी वो कितनी आएगी 6 ml। तो जो अपना करेक्ट आंसर है वो है थर्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन किसका था, ड्रग डोज कैलकुलेशन का। समझ में आ गया। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए नर्स टीचिंग टू ए वुमन रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि एक नर्स टीच कर रही है किसको, वुमन को, किसके रिगार्डिंग, ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग, कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है किसके रिगार्डिंग, ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग। अब सबसे फर्स्ट ऑप्शन की बात करें अपन की बेबी चिन इज टच द ब्रेस्ट, यानी कि जो बेबी की चिन है वो टच करेगी ब्रेस्ट को, यानी कि किसकी बात कर रही है, ये बात कर रही है गुड साइन ऑफ अटैचमेंट, गुड साइन ऑफ अटैचमेंट की बात है कर रही है। तो जो बेबी है उसकी जो चिन है वो क्या होनी चाहिए, टच होनी चाहिए ब्रेस्ट के, यानी कि ये बात तो सही है। फिर है मोर एरियोला विजिबल अबव, यानी कि अपर एरियोला मोर विजिबल होना चाहिए, ये बात भी सही है। फिर क्या है बेबी माउथ वाइडली ओपन, बेबी का जो माउथ है वो वाइडली ओपन होना चाहिए, ये भी बात है सही है। फिर बेबी लोअर लिप टर्न इनवर्ड, ये क्या होना चाहिए, इनवर्ड नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए इवर्टेड होना चाहिए, क्या होना चाहिए इवर्टेड होना चाहिए, यानी कि ये गलत है। तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट था वो क्या था फोर्थ। और अपन ने ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में अपन ने पहले के जो एमसीक्यू सेशन है उनमें अपन ने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फोर्थ। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एबीजी एनालिसिस का है, तो अपन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कि ए पेशेंट एबीजी एनालिसिस रिपोर्ट सो पीएच कितना है 7.48, CO2 कितना है 32 mmHg और बाइकार्बोनेट कितना है 22। व्हाट इज द पॉसिबल एसिड बेस डिसऑर्डर, यानी कि एक एबीजी एक पेशेंट है, उसकी एबीजी जो रिपोर्ट एनालिसिस है वो है अपने सामने। वो क्या है कि पीएच है 7.48, CO2 क्या है 32 और बाइकार्बोनेट कितना है 22। अब क्या पॉसिबल हो सकता है कि कौन सा एसिड बेस डिसऑर्डर हो सकता है। अपन ने लास्ट जो अपना सेशन था उसमें बात की थी किसमें, एबीजी एनालिसिस के बारे में। तो आज अपन शॉर्ट में देखेंगे। अपन ने एक ट्रिक देखी थी क्या, ROME। ठीक है, यानी कि रेस्पिरेटरी में क्या रहेगा रो, आर का मतलब रेस्पिरेटरी, ओ का मतलब ऑपोजिट, एम में क्या रहेगा इक्वल, एम मतलब मेटाबॉलिक और ई का मतलब इक्वल। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि पीएच कितनी है 7.48, अपनी नॉर्मल पीएच की वैल्यू क्या थी 7.35 टू 7.45, यानी कि ये नॉर्मल से तो क्या है ज़्यादा, नॉर्मल से तो क्या है ज़्यादा। ठीक है, नॉर्मल से तो क्या है ये ज़्यादा है। अब CO2 की बात करें तो CO2 क्या है, नॉर्मल से क्या है, अपनी जो नॉर्मल रेंज थी कि 35 टू 45, तो ये क्या है 32, यानी कि ये क्या है कम हो रही है। तो यानी कि अगर इन दोनों की बात करें तो ये किस में जा रहे हैं, रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया रेस्पिरेटरी। ठीक है, रोम में देखा था ना अपोजिट मतलब रेस्पिरेटरी। तो अगर अपन ऑप्शन क्रॉस करें
तो सबसे फर्स्ट कौन सा होगा कि मेटाबॉलिक तो हो नहीं सकता, तो मेटाबॉलिक हो नहीं सकता, यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड तो क्या है, क्रॉस हो गए। अब बचा फर्स्ट और फोर्थ। अब फर्स्ट और फोर्थ की अगर बात करें तो इसमें देखो पीएच क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, यानी कि एल्केलोसिस की साइड जा रही है, एल्केलोसिस की साइड जा रही है, यानी कि तो फर्स्ट हो नहीं सकता क्योंकि ये क्या है, एसिडोसिस है, और ये फोर्थ क्या है, एल्केलोसिस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन ईटिंग डिसऑर्डर दैट कोज यू टू ईट लार्ज अमाउंट ऑफ फूड एट वन टाइम एंड गेट रिड ऑफ इट, यानी पर्ग। अब क्या है, ये बोल रहा है कि एक ईटिंग डिसऑर्डर का पेशेंट है, उसमें क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, एक टाइम में बहुत ज़्यादा खाना खा रहा है, वन टाइम ही, और फिर क्या कर रहा है, फिर वो क्या कर रहा है, पर्ग कर रहा है। पर्ग का मतलब उल्टी कर रहा है, ठीक है ना, पर्ग का मतलब क्या कर रहा है, उल्टी कर रहा है। ठीक है, ये होगा। अब क्या होगा, तो अपन बात करते हैं किसकी, ईटिंग डिसऑर्डर्स की। किसकी बात करें अपन, ईटिंग डिसऑर्डर्स की बात करें। ईटिंग डिसऑर्डर की बात करें तो देखते हैं, देखो ईटिंग डिसऑर्डर की अपन बात करें तो ईटिंग डिसऑर्डर में कंट्रोल कौन करता है। सबसे पहले बात अपन देखते हैं कि जो ईटिंग बिहेवियर है वो कौन कंट्रोल करता है, तो करता है हाइपोथैलेमस। कौन करता है, हाइपोथैलेमस। कौन करता है, हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस में अपने क्या है, जो ईटिंग जो सेंटर है उसमें दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है सेटाइटी सेंटर, होता है कि स्टिमुलस, यानी कि एक तो भाई ठीक है इतना भूख है इतनी खा लिया, एक है स्टिमुलस भूख को जगाने वाला। तो भूख को जगाने वाला स्टिमुलस कौन करता है, तो लेटरल, ये तो क्या करेगा, स्टीमुलेट। फिर अपन सेकंड की बात करें तो क्या होगा कि जो वेंट्रोमीडियल है, वेंट्रोमीडियल क्या करेगा, ये करेगा सेटाइटी सेंटर। ठीक है, नहीं हो गया। अब जो नॉर्मल अपन ईटिंग डिसऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले अपन देखते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा की बात करें तो एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है कि फीमेल में ज़्यादा होता है मेल के कंपैरिजन में। फिर अपन इसकी बात करें एज, मोस्ट कॉमन जो एज होती है वो होती है 14 to 18 ईयर, और इसमें भी अपन देखें तो 14 to 16 ईयर मोस्ट कॉमन एज क्या है एनोरेक्सिया नर्वोसा देखने की, तो वह है 14 to 18 ईयर, और इसमें भी बात करें तो 14 to 16 ईयर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या है, इसमें है सेल्फ डाइटरी रेस्ट्रिक्शन। सेल्फ डाइटरी रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है, इसमें होता है क्या है, इसमें क्या होता है कि एक तो इसमें से लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा मोटा हूँ तो मेरे को क्या खाने के लिए कम चाहिए, वजन कम करना, स्लिम, किसी कॉपी करता है, कोई एक्टर है उसकी कॉपी कर रहा है, तो इसमें क्या है कि सेल्फ डायरेक्टरी, मतलब इसमें ऐसा सिस्टम नहीं है कि अपन खाएंगे फिर पर्क करेंगे, इसमें मतलब पहले से ही कंट्रोल है। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसमें सेल्फ डायरेक्टरी रेस्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जो क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, अगर क्लिनिकल फीचर्स की अपन बात करें इसमें, तो इसमें होता है ब्रेडी कार्डिया, हाइपोथर्मिया, हाइपोटेंशन, और क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, अब अगर अपन बात करें क्या, अब अगर अपन आगे बात करें इसकी, ये हो गया। अब इसके मैनेजमेंट की अपन बात करें, इसके मैनेजमेंट की अपन अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है अपनी करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। क्या, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को सबसे पहले क्या करना है, करेक्ट करना है। उसके बाद क्या है कि जो अपन उसको एक शेड्यूल देंगे, चार्ट, अपन उसको क्या देते हैं, अपन एक चार्ट देते हैं, उसको फॉलो करवाना है, यानी कि अपन उसको देखेंगे, अपन उसको चार्ट दे रहे हैं, फिर अपन क्या उसका वेट क्या करेंगे, वेट मॉनिटर करेंगे, वेट क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। अगर वेट इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है, वेट इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब वो क्या है, प्रॉपर खाना खा रहा है। अगर वेट इंक्रीज नहीं हो रहा तो अपन क्या करेंगे,
उसमें मॉनिटर करेंगे। क्या मॉनिटर करेंगे कि जो खाना खाने के बाद के 2 आवर है उसको अपन पेशेंट को क्या ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, ठीक है ना, कि कहीं पेशेंट वोमिटिंग तो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन में पूछे कि वेट उसका गेन नहीं हो रहा है तो अपने को क्या करना है, तो अपने को क्या करना है, उसको जो पेशेंट है उसको मॉनिटर करना है खाना खाने के 2 घंटे बाद तक, ठीक है, कि वो वोमिटिंग तो नहीं कर रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब जो सेकंड डिसऑर्डर है वो है बुलिमिया नर्वोसा। ब्लूमिया नर्वोसा सेकंड क्या है, ब्लूमिया नर्वोसा। अब ये क्या होता है, ये फीमेल में कॉमन होता है कंपैरिजन टू मेल, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि जो पेशेंट है वो क्या करता है, एपिसोड करता है किसका, बिंज ईटिंग का। किसका एपिसोड करता है, बिंज ईटिंग का। बिंज ईटिंग का मतलब क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा खा लेता है एक ही टाइम में, बहुत ज़्यादा खाना, ठीक है। वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा खाना खाएगा एक ही टाइम में, एक बार बैठ गया तो बहुत ज़्यादा खा लेगा। अब वो ज़्यादा खाएगा तो क्या करेगा, वोमिटिंग करेगा, पर्गिंग करेगा, ठीक है ना, ये हो गया। अब क्या है, इसमें क्या है, इसकी जो डेफिनेशन वो क्या है, अगर वो एट लीस्ट वन एपिसोड पर वीक फॉर 3 मंथ, ये इसका क्या है, क्राइटेरिया है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, वेट क्या होगा, नॉर्मल रहेगा। वेट क्या रहेगा, नॉर्मल हो सकता है या फिर इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है, अगर मान लो उसको खानी थी कितनी, 5 रोटी, मतलब 5 रोटी खानी थी, उसने खा ली कितनी, 8 खा ली, तो वो क्या करेगा, वोमिटिंग करेगा, पर्गिंग करेगा, तो वो जो एक्स्ट्रा थी 3, वो उसके समथिंग वो वापस निकल जाएगी। तो यानी कि वेट रहेगा या तो नॉर्मल रहेगा या फिर थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाएगा। अब जब जो बुलिमिया नर्वोसा का पेशेंट आएगा अपने पास, अपन उसको कैसे देख सकते हैं, इसमें क्या रहेगा, एक तो इनेमल इरोजन या फिर डेंटल कैरीज। एक रहेगा इसमें नक्कल नहीं, रसेल साइन। इसमें क्या मिलेगा, रसेल साइन का मतलब क्या होता है, रसेल साइन का मतलब होगा केलस ऑन नकल्स। मतलब वो क्या करेगा, जब वो पेशेंट वोमिटिंग करेगा, पर्गिंग करेगा, तो वो क्या करेगा, अपने हैंड है वो माउथ में डालेगा, तो उसकी जो एक तो डेंटल केरी मिलेगी। दूसरी बात क्या होगा, जो ये अपना ये वाला एरिया है फिंगर्स का, इसमें क्या मिलेंगे, जो डेंटल उनके टच मिलेंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रसेल साइन, यानी कि वो वोमिटिंग करेगा उसमें यहाँ रसेल साइन हो जाएंगे। ये इमेज बेस भी पूछता है, ठीक है। तो ये किसमें मिलते हैं, ब्लूमिया नर्वोसा में अपने को क्या मिलता है, रसेल साइन मिलता है, ठीक है। और जो साइन सिम्टम वो सेम रहेंगे दोनों के, ठीक है ना, ये हो गया। अब क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके ट्रीटमेंट की अपन अगर बात करें, तो उसको क्या है, ऑब्जर्वेशन करना है। क्या, ऑब्जर्वेशन करना है। कब, मतलब आफ्टर ईट 1 to 2 आवर, को क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, ज़्यादा तो खा लेगा एक टाइम में, बट वोमिटिंग करेगा, इसको इससे बचा के रखना है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा इसका, ठीक है ना, ये हो गया। और इसमें क्या करते हैं अपन, CBT देते हैं अपन, ठीक है, ये हो गया। अब जब नेक्स्ट की बात करें, यानी कि जो थर्ड ईटिंग डिसऑर्डर है वो कौन सा है, ठीक है ना। तो क्या होता है, एक होता है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। क्या होता है, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, यानी कि इसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं BED। क्या बोलते हैं अपने, BED। अगर अपने को कॉमन पूछे, वो क्या, अपने को क्वेश्चन पूछे कि मोस्ट कॉमन ईटिंग डिसऑर्डर कौन सा होता है, तो उसकी अपन बात करें तो बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, उसके बाद होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, उसके बाद होता है बुलिमिया नर्वोसा। ये सीक्वेंस अपने को क्या करना है, याद करना है। ये अपने को क्या करना है, याद करना है। यानी कि बिंज ईटिंग डिसऑर्डर सबसे फर्स्ट, फिर आता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, फिर आता है बुलिमिया नर्वोसा, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें बात करें बिंज ईटिंग में, तो बिंज ईटिंग में क्या होगा कि मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर हो गया, ठीक है। इसमें वेट क्या होता है, इंक्रीज होता है। वेट क्या होता है, इंक्रीज, ठीक है। और ये फीमेल में कॉमन होता है, ठीक है, ये हो गया। एक सब्सटेंस होता है
पाई का सब्सटेंस क्या होता है कि नॉन एडिबल सब्सटेंस होता है, नॉन एडिबल और नॉन न्यूट्रिशनल सब्सटेंस होता है। तो वो क्या होता है, मतलब इनटेक करते हैं। और ये कहाँ, जो सीन कहाँ होता है अपने को, ये प्रेगनेंसी में सीन होता है, प्रेगनेंसी में सीन होता है, ठीक है। अगर वेट की अपन बात करें तो वेट क्या होता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा में तो क्या रहेगा, कम रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। उसमें तो क्या डाइटरी रेस्ट्रिक्शन है तो कम रहेगा। जब बुलिमिया नर्वोसा की अगर अपन बात करें वेट की, तो उसमें क्या रहेगा, वेट नॉर्मल रह सकता है या फिर इंक्रीज हो सकता है। और अगर अपन बिंज ईटिंग डिसऑर्डर यानी कि बीईडी की बात करें तो उसमें वेट क्या रहेगा, ओवर वेट रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये अपना क्वेश्चन था। तो देखो ये क्या क्वेश्चन था कि ईटिंग डिसऑर्डर का है लार्ज अमाउंट फूड एट वन टाइम एंड गेट इज पर्क कर रहा है। तो यानी कि एनोरेक्सिया नर्वोसा में तो नहीं है, क्योंकि इसमें तो सेल्फ डाइटरी रेस्ट्रिक्शन पहले ही हो जाता है। पाइका में नॉन एडिबल सब्सटेंस है। और बुलिमिया नर्वोसा में क्या है, बुलिमिया नर्वोसा में क्या है, बुलिमिया नर्वोसा का मतलब क्या है कि वो एक टाइम में बहुत ज़्यादा खाएगा, फिर क्या करेगा, पर्किंग करेगा। यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो तो क्या है, बुलिमिया नर्वोसा। एक है हाइपोकॉन्ड्रियासिस। हाइपोकॉन्ड्रियासिस की अगर अपन बात करें, हाइपोकॉन्ड्रियासिस का मतलब क्या होता है कि इसमें एक कंडीशन होती है। उसमें क्या होता है कि जो पर्सन है वो एक्सेसिवली वरीड रहता है, किसको, सीरियस इलनेस को। उसको लगता है कि मेरे बहुत ज़्यादा सीरियस इलनेस है, ठीक है। ये हाइपोकॉन्ड्रियासिस हो गया, ठीक है। आज के सेशन में इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।